हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सखा दोस्त शंकर देव शर्मा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है हमारी अंतरा भाग 2 पुस्तक काव्यखंड के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा जी द्वारा लिखित एक लघु कविता मैंने देखा एक बूंद। बच्चों, ये एक लघु कविता है, छोटी सी। लेकिन इसका जो कविता का जो सार है वो दो अर्थ लेकर चलता है। एक तो लौकिक की ओर इस कविता में कवि ने अपना संकेत दिया है, दूसरे अलौकिकता का भी इसमें बोध है। तो पहले हम थोड़ा कविता का वाचन करेंगे। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। ये जो कविता है बच्चे, अज्ञे जी की मैंने देखा एक बूंद कविता जो है, ये मैंने देखा एक बूंद कविता कवि अज्ञा जी द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है, एक लघु कविता है ये। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञे जी कबीरदास के विचारधारा का समर्थन करते हैं। कवि ने ईश्वर को सत्य कहा है। कवि के अनुसार शरीर नश्वर है, जो समुद्र के उस बूंद के समान है जो सूरज की तपिश के कारण आसमान में बादल बनकर कहीं दूर चला जाता है। कहने का भाव बच्चों ये है कि ये जो कबीर जी का रहस्यवाद है और जो हमारे अज्ञे जी है, ये भी रहस्यवाद की ओर इनकी कविताओं में इनके जो मतलब साहित्य है उसमें इसके दर्शन होते हैं। तो यहाँ लौकिकता की ओर लौकिकता की ओर क्या है, लौकिक क्या है कि एक बूंद अचानक सागर के झाग से ऊपर उठती है, और जैसे ऊपर उठती है तो उसके मन में एक विचार आता है, अब जाने मेरा क्या होगा, मैं बचूंगी या नष्ट हो जाऊंगी। उस मतलब एक नश्वरता का जो उसके मन में भाव है। और उसी समय ढलते सूरज यानी कि अस्त होते सूर्य की जो किरणें हैं बच्चों, वो किरणें उसके ऊपर पड़ती है और वो उसमें रंग जाती है। और वो जो नश्वरता का जो भाव है, वो जो उसका नष्ट होने का जो डर था, वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञा जी ने जीवन के क्षण के महत्व को स्थापित किया है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो कवि ने भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को भी उजागर किया है। जैसे कविता यहाँ पे प्रसंग, अब इसका हम करेंगे। मान लो हमारे को परीक्षा में जब आती है तो हमें इसी तरतीब से तरीके से लिखना होता है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन अस्पर्धा के दाग से। तो बच्चों, इसके जो कुछ कठिन शब्द है, हम उनको जो है वो देख लेते हैं। इसमें सागर के झाग से क्षण भर मतलब कुछ समय के लिए, ढलते सूरज की आग से मुझको दिख गया विराट। विराट का बच्चों यहाँ पे दो अर्थ है। जहाँ समुद्र के घर की बूंद के घर की बात है तो समुद्र जो है विराट है, यानी कि ये एक समाज है। और बूंद जो है ये एक मनुष्य का प्रतीक के रूप में भी यहाँ पर मतलब जो है प्रयुक्त हुआ है। आलोक, आलोक होता है बच्चों प्रकाश। और अपनापन, अपनापन तो होता है स्वयं, जो अपनत्व की भावना इसमें होती है। उन्मोचन, उन्मोचन जो होता है मुक्त होना। और नश्वरता यानी कि नष्ट होने की, जो नष्ट होने की जो स्थिति होती है उसे नश्वरता कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग इसका इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि अज्ञा
द्वारा रचित लघु कविता मैंने देखा एक बूंद से ली गई है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैंने देखा कि समुद्र के झाग से एक बूंद उछलकर अलग हो जाती है। कवि ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को प्रतिपादित किया है। इसके माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि जीवन की नश्वरता के बावजूद भी जीवन में प्रत्येक क्षण का अपना एक महत्व होता है। व्याख्या एवं भावार्थ। इसको थोड़ा सा व्याख्या तो इसकी छोटी सी बनती है, लेकिन भाव इसका बहुत बड़ा है बच्चों कहने का। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समुद्र की बूंदों का अस्तित्व समुद्र के भीतर ही नहीं है। समुद्र की बूंद के असली अस्तित्व का पता तब चलता है जब वह लहरों के झाग से उछलकर अलग हो जाती है और सूरज की तपिश के कारण आसमान में भाप बन जाती है। बूंद के अलग होने से सागर को कोई बूंद के अलग होने से सागर को कोई क्षति नहीं पहुंचती, कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब समुद्र की बूंद सागर के झाग से छलांग मारती है, उस वक्त उसे डर होता है कि मैं बचूंगी या मेरा क्या होगा न जाने। तो उसके ऊपर ढलती सूर्य सूर्य की जो है रोशनी पड़ती है, वो किरणों से लाल हो जाती है, जिसके कारण वह बूंद सोने की तरह जो चमकने लगती है और विलुप्त होकर अपने महत्व को दर्शाती है। तब उसे जो उसका नश्वरता का जो धाग है, जो डर है उसके मन में, वो डर उसका समाप्त हो जाता है, यानी कि वो बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में देखा जाता है कि रहस्यवाद की ओर, दार्शनिकता का जो इसमें बोध है, और रहस्यवाद की ओर जो है ये संकेत किया गया है। बूंद और समुद्र, इन प्रतीक, यानी कि ये प्रतीक क्या है बच्चों? ये प्रतीक बूंद, समुद्र, बूंद जो है वो मनुष्य का प्रतीक है, और समुद्र जो है वो विराट, यानी कि ब्रह्म, जो ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्म का जो उसका प्रतीक है बच्चों। बूंद और समुद्र, इन प्रतीकों के माध्यम से कवि अज्ञा ये बताना चाहते हैं कि समुद्र की बूंद की तरह मनुष्य का जीवन का हर एक पल बहुत ही कीमती होता है। अर्थात मनुष्य का जीवन भी बूंद की तरह ही क्षणभंगुर है, परंतु इस क्षण को बूंद की तरह चमकने तथा दूसरों से अलग अपना अस्तित्व स्थापित करने पर ही वह अपने महत्व को कायम रख सकता है। उसे अपने जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग जो है जीवन में करना चाहिए। विराट सत्ता से अलग होकर भले ही उसे नष्ट होने की प्रकृति में बन जाए, परंतु उसका अलग अस्तित्व बोध उसे नश्वरता के इस बोध से मुक्त कर जाएगा, यानी कि मुक्त कर देगा। तो इसकी व्याख्या थी बच्चों। अब ये जो लघु कविता है हमारी, तो इसमें थोड़ा सा हम जो है विशेष, जो हम अंत में अपनी परीक्षा में लिखते हैं, विशेष जो होता है इसको हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। जहां पर एक प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य, तो भाव सौंदर्य व्याख्या में से हम उसका सारांश लेते हैं, और विशेष सौंदर्य जो है उसमें शिल्प सौंदर्य मतलब है, जो शिल्प होता है कि भाषा का प्रयोग क्या है, कौन कौन से शब्दों का जो कवि ने प्रयोग किया है, चयन किया है। तो इस प्रकार, तो मतलब इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता के महत्व को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। मतलब क्षणभंगुरता, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों, क्योंकि आदमी को हमेशा से डर लगा रहता है कि कहीं मैं बाहर अपने उस परिवेश से कहीं बाहर जाऊं, कुछ ऐसा मुझे लगे तो मेरे साथ क्या घटना घटेगी। एक मतलब साधारण सी बात है, लेकिन डर रहता है। लेकिन वो क्षण जो है उसके लिए जीवन में कब कैसे जो है उसको अपने रंग में रंग दे, इसका किसी को पता नहीं होता। तो ये अगर अपने क्षण का महत्व अपने जीवन, तभी तो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा से सद्कर्मों को करना चाहिए, ये आवश्यक है जीवन जीने के लिए। भाषा जो है बच्चों इसकी सरल, सजीव एवं प्रभावपूर्ण भाषा है। जहाँ मुक्त काव्य जो मतलब मुक्त छंद की जो कविता है, ये लघु कविता है, तो इसमें शब्दों का जो चयन है अत्यंत सटीक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कवि ने किया है। बूंद और सागर का
मनुष्य तथा विराट के रूप में प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, यानी कि बूंद जो है वो मनुष्य के रूप में मतलब प्रतीक के रूप में जाना है, और सागर जो है विराट यानी कि ब्रह्म के रूप में जो है इसका प्रयोग हुआ है। और लाक्षणिकता का प्रयोग दर्शनीय है, इनके लक्षण तो या दार्शनिकता है, इसमें लक्षण का प्रयोग जो है कवि ने किया है। बच्चों ये तो हमारी व्याख्या प्रसंग सहित और विशेष था। अब थोड़ा प्रश्नों के ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं। प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? सागर से कवि का आशय समाज से है और बूंद का आशय मनुष्य से है। अनगिनत बूंदों के कारण सागर का निर्माण होता है। जैसे मनुष्यों के कारण समाज का निर्माण होता है, वैसे ही यहाँ पर एक उदाहरण देकर प्रतीक के रूप में बताया गया है। ये जो सागर है ये समाज है और बूंद जो है एक मनुष्य है। बूंद जो है एक मनुष्य है। मनुष्य इस समाज में रहकर अस्तित्व पाता है और समाज उसे अपनी देख रेख में एक सभ्य मनुष्य बनाता है। दोनों का संबंध परस्पर संयोग से बनता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कवि इनका संबंध सागर और बूंद के रूप में स्पष्ट रूप से उनके संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये है प्रश्न है हमारा, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। उत्तर क्या है इसका? पानी की बूंद समुद्र के ऊपर छलांग लगाती है समुद्र से बाहर की ओर, वह क्षण भर के लिए समुद्र से अलग होती है और उस समय अस्त होते सूर्य की किरणें जो उस पर पड़ती है उसके कारण वह सोने के समान रंग जाने वाली, रंग मतलब सोने के रंग जैसी हो जाती है, सोने जैसी हो जाती है। और सोने के रंग के लिए क्षण भर के लिए वो चमकती है और थोड़े समय के लिए अपने महत्व को दर्शा जाती है, अर्थात अपनी सार्थकता जो है वो बता जाती है। सोने विराट के समुख डैश दाग से, ये जो पंक्तियां हैं जो पीछे मतलब यहाँ पे काव्य में दी गई हैं, इनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भाव बच्चों ये प्रश्न जो है पेपर में अपनी परीक्षा में भी ऐसे आता है, तो इसका थोड़ा सा उत्तर देख लेते हैं। इस ये जो उत्तर है इसका, इस संसार में हर वस्तु नश्वर है। तात्पर्य है कि हर मनुष्य को एक दिन समाप्त हो जाना है। इस डर से मनुष्य भयभीत रहता है, मगर जब बूंद सागर से क्षण भर के लिए अलग होती है तो उसे नष्ट होने का डर समाप्त हो जाता है, और वो डर तब समाप्त होता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, यानी कि वो उसमें रंग जाती है। मुक्ति का एहसास उसे हृदय से भर देता है और वह क्षण भर के लिए ही होता है। जब वह स्वयं के जीवन या अस्तित्व को सार्थक कर देती है, उसका सारा डर समाप्त हो जाता है। मुक्त होने पर, मुक्ति प्राप्त होने पर जो है हमारा जो नष्ट होने का डर है वो समाप्त हो जाता है। मधुर मिलन से प्राप्त प्रकाश इस कलंक को धो डालता है। कवि उस बूंद से उस विशालता के दर्शन करता है जो उसे सागर की अथाह राशि को देखकर भी प्राप्त नहीं होता। तो इसका एक प्रश्न है हमारा आगे। प्रश्न है, क्षण भर के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह कविता जो है मनुष्य को क्षण भर के महत्व को बताती है। कवि कहता है कि मनुष्य द्वारा स्वार्थ हित से स्वयं हित को हटाकर व्यष्टि का समष्टि में विलय कर देना ही उसकी सार्थकता है। इस संसार में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, अतः हमें चाहिए मिलकर लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। इस तरह एक बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य की प्रकाश से चमक उठती है और हमें सिखा जाती है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ भी स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। यह क्षण ही तो है जो उसे स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस क्षण के कारण वह समुद्र रूपी संसार में बूंद के समान होते हुए भी सूर्य की चमक से स्वयं को चमका जाता है। उसकी क्षण भर की चमक लोगों को प्रेरित करती है और वह नश्वरता के कलंक से आजाद हो जाता है। क्षण उसके जीवन
में विशेष महत्व रखता है। हमारे जीवन में कौन-सा क्षण कैसा है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, इस बात का हमें अपने कर्मों से ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये जो हमारा आज का पाठ है, ये अब पूर्ण होता है। हमारी जो कविता थी, ये पूर्ण होती है। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।